Welcome in lecture 1 part G. In today's lecture we will take the difference of some functions. The first question is difference of the function a की power cx plus d. Here is delta. तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल्टा ऑफ फंक्शन एक्सपोनेंशियल है आपका, यानी कि a c की पावर सी एक्स प्लस डी, एंड आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू ए की पावर सी एक्स प्लस डी एंड इंटू ए की पावर सी एच माइनस वन. एंड इन द सेकेंड पार्ट you apply your forward difference operator n time, and this is equal to a की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू पावर n, यानी कि a की पावर सी एच माइनस वन पावर n, where h is equal to, this is my h, this is also h. ठीक है, तो how to prove this? तो प्रूव के लिए we will first prove first part. So what is the definition of delta operator if this is applied on f of x? Delta is what? Our forward difference operator. So this is equal to the value of function at next value, यानी कि f of x plus h minus f of x. Here your f of x is, now compare this delta with delta. So this value is your f of x. So you write here f of x is equal to a की power c x plus of d. तो what is f of x plus h? तो in place of x you will write x plus h. तो your answer is a की power c. In place of x you will write x plus h plus of d. तो put the value of these two functions in this expression. So your answer is delta. This is operating on what is f of x? a की power c x plus d is equal to, देखो रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए और ये वैल्यू इसके इक्वल है. तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन 1, जहाँ हमने पोजिशन की दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो पुट द वैल्यू ऑफ 3 एंड सेकेंड इन फर्स्ट. दिस इज a की पावर, ये आपका सी एक्स प्लस मल्टीप्लाई भी कर दो ना साथ के साथ, तो सी एच प्लस का डी बन जाएगा व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस सी विद दिस एंड दिस, माइनस एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स क्या है? ए की पावर सी एक्स प्लस डी. अब एक्सपोनेंशियल है, यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू ए की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए की पावर ऑफ सी ऑफ एच. This is a की power cx plus d. तो from these two terms you can take a की power cx plus d outside. तो here remaining is a की power ch minus of 1. Write this equation number 4. ठीक है, अब आपको देखो क्या प्रूव करना है. प्रूव करना है कि डेल्टा n. तो सेकंड प्रूव करने के लिए आज हम सभी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जिसमें मुझे nth डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि वी विल प्रूव द फॉर्मूला फॉर 1 के लिए. जैसे बाई चांस इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या था, डेल्टा 1 एफ ऑफ एक्स था. ठीक है, तो 1 के लिए तो आंसर इज राइट. कैसे देखो, सेकेंड पार्ट अगर प्रूव करना है तो n की जगह अगर आपका 1 हो तो डेल्टा 1 यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 1 टाइम अप्लाई करना है. a की पावर सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल होना चाहिए? a की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए की पावर सी एच माइनस वन. n की जगह क्या है? 1. ठीक है, तो यानी फर्स्ट पार्ट से अपना मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया. ओके, अब एक काम कीजिए, इंडक्शन कैसे प्रूव करते हैं सेकेंड के लिए. तो सिमिलरली या टेक सेकेंड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन सी एक्स प्लस ऑफ डी. तो ये क्या बनेगा आपका? योर डेल्टा एंड डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी. इट मीन्स डेल्टा इज अप्लाइड 2 टाइम. सो ये आंसर मैंने निकाल दिया. तो यूजिंग इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन में किया मैंने? 4 में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन ए की पावर सी एक्स प्लस डी? दिस इज ए की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए की पावर सी एच माइनस 1 एंड दिस इज ब्रैकेट हियर। अब मुझे एक बात बताइए, प्रॉपर्टी हमने डेल्टा की थी, अगर ये कांस्टेंट ए है और अंदर कोई आपका एफ ऑफ एक्स है तो डेल्टा कैसे ऑपरेट होता है? कांस्टेंट आउटसाइड एंड डेल्टा गोज टू द फंक्शन ऑफ एक्स। तो सेम इज हियर, यहाँ पर ये एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है, तो दिस कांस्टेंट यू कैन टेक फ्रॉम द डेल्टा। तो दिस इज ए की पावर सी एच minus of 1 and now your delta is applied on a की power cx plus d function. Again this is the part 1. तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया था अभी? This is equal to, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर a की पावर ch माइनस 1 यहाँ है, ठीक है ना, पावर में नहीं है, वैसे -1 है, तो यहाँ a की पावर ch यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ नहीं, तो यहाँ पर -1 ये टर्म बाहर, एंड दिस इज डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस ऑफ डी। नाउ अप्लाई द इक्वेशन 4 ऑन दिस फंक्शन। सो हियर आई विल गेट ए की पावर सी एच, व्हेन यू अप्लाई डेल्टा ऑन ए की पावर सी एक्स प्लस डी, दिस गिव्स यू ए की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू में ए की पावर सी एच माइनस ऑफ 1। This term and this term are similar, so you can write a की power cx plus d into में a की power ch minus 1. अब 1 power is this, 1 is this, so the whole power कितनी हो जाएगी यहाँ? This is 2. Here delta square when applied on function a की power cx plus d, this is equal to a की पावर सी एच माइनस 1 पावर 2 एंड ए की पावर सी एक्स प्लस डी। देखिए अगर आप डेल्टा 1 टाइम अप्लाई करते हैं तो हेयर इज पावर 1, 2 टाइम किया तो 2, तो देयर इज सिमेट्री ना, तो आप कह सकते हैं सिमिलरली प्रोसीडिंग एज इन द प्रीवियस केस, इफ यू अप्लाई दिस डेल्टा ऑपरेटर एन टाइम एंड सो ऑन, यहाँ कर दीजिए ए की पावर सी एक्स प्लस डी, तो व्हाट विल बी द आंसर? कुछ पैटर्न आपको बनता नजर आ रहा है? बताओ क्या है? देखिए ना, अगर 2 था तो यहाँ 2 है, तो अगर यहाँ एन टाइम आप डेल्टा ऑपरेटर लगाएंगे तो योर आंसर विल बी एन, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate the following interval of differences being small h. आपको कैलकुलेट करना है द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 4x, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कॉट ए की पावर x, एंड द थर्ड पार्ट इज nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कॉस ऑफ cx प्लस डी। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है बच्चों बुक में, nth डिफरेंस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी एंड nth डिफरेंस ऑफ टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। वन मोर क्वेश्चन लॉग ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो सबका पैटर्न एक ही है, तो इन टुडे लेक्चर वी विल सॉल्व दीज 3 पार्ट्स। लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ देखिए, दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ साइन 2x कॉस ऑफ 4x. So first I will convert this into a single term, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में तो अगर हम डेल्टा अप्लाई करेंगे एफ एक्स जी एक्स कॉम्प्लिकेटेड है, तो वी विल नॉट यूज द डेफिनेशन हेयर। वी फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू द साइन एंड कोसाइन एडिशन टर्म्स। सो फॉर दिस मल्टीप्लाई 2 and divide this term by 2. So 1/2 I wrote here this delta as it is 2 sin 2x and cos of 4x. Now आपने +2 में फॉर्मूला किया था 2 sin a cos b,
तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी. ठीक है, तो दिस फॉर्मूला 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी. ठीक है, तो यहाँ a कौन है, here a is 2x and what is my b, that is 4 of x. तो sin 2x plus 4x, so this will gives you 6x है ना, and 2x minus 4x a minus b, so this is sin of minus 2x. अब एक और फॉर्मूला है अपने पास, sin माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. तो हियर थीटा इज 2x. So in place of this term I will put minus sin 2x. ठीक है, तो this gives you 1/2 as it is outside, delta is here, this is sin 6x and minus of sin 2x. I hope यहाँ तक क्लियर होगा. ठीक है, अब यहाँ लीनियर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दैट इज डेल्टा. तो डेल्टा अगर इस पे करोगे तो डेल्टा गोज हियर, माइनस साइन के साथ डेल्टा हियर, तो दिस इज डेल्टा साइन 6x माइनस डेल्टा ऑफ साइन 2x. ठीक, अब ये अलग से फंक्शन मान लीजिए कि दिस इज एफ ऑफ एक्स, चेंज x टू x प्लस एच. तो डेल्टा ऑपरेट ऑन साइन 6x, तो एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 6 इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट x प्लस एच, तो दिस इज साइन 6x प्लस एच माइनस ऑफ साइन x. these two terms I got in place of this term. This minus is outside and this delta applied on this one, so again sine of 2x plus h minus sine of 2x. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सिंपल आता है कि डेल्टा अप्लाई ऑन दिस, तो आप ऐसे करेंगे. अगर ये डेल्टा स्क्वायर है कुछ हो दूसरी फॉर्मेट में, तो आप इसका फॉर्मूला भी यूज़ कर लेंगे, जैसे हम थर्ड पार्ट में करेंगे. ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम इसे सिंपल डेल्टा ऑपरेटर लगा के सिंप्लीफाई करेंगे. अब साइन 6x इन दिस वन एंड दिस, तो इसे खोल दीजिए. तो बिफोर एक्सपेंडिंग देयर इज़ वन मोर फॉर्मूला, साइन c माइनस ऑफ साइन d. दोनों टर्म साइन की है ना, तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, तो यू विल राइट 2 साइन. साइन के फॉर्मूले में सिंबल जो साइन है माइनस का वो साइन के साथ जाता है, बाकी ठीक है. कॉस के साथ फिर क्या आएगा, c प्लस डी बाई 2. तो साइन c माइनस साइन d विल बी इक्वल टू 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2. इन फर्स्ट केस देखिए, इन फर्स्ट केस दिस टर्म इज योर c एंड दिस टर्म इज योर d. ठीक, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस, यानी कि 6h बच जाएगा और बाई 2 करेंगे तो 3h. ओके, एंड देन कॉस ऑफ दिस प्लस दिस, 6x 12x प्लस 6x बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस h, 6x प्लस 3h. ठीक है ना, दिस माइनस इज आउटसाइड. अगेन अप्लाई साइन c माइनस साइन d, तो योर आंसर विल बी 2 साइन ऑफ 2x प्लस 2h माइनस 2x बाई 2, तो ओनली h हियर, एंड सिमिलरली cos c प्लस d बाई 2 करेंगे तो ऑन सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज दिस वन. अब 2 is here, 2 is here, take this outside and cancel with this 2 outside. So remaining terms are sine of 3h cos of 6x plus 3h minus sine of h and cos of 2x plus h. अब यहाँ कुछ common नहीं है, तो you can write this as it is. Second part is delta apply on cot a की power x. तो दिस इज माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, तो आप इसमें क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए की पावर एक्स प्लस एच, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा ये.
ठीक है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स कौन है इस केस में? दैट इज कॉट ऑफ ए एक्स. नाउ दिस इज कॉट, तो यू कैन राइट कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन. कॉस ए की एक्स प्लस एच, साइन ऑफ ए की एक्स प्लस एच, माइनस दिस इज कॉस ए की एक्स बाय साइन ऑफ ए एक्स. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस टर्म. तो दिस एंड दिस टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगी जब आप एलसीएम लेंगे. ठीक है, सो दिस गिव्स साइन ऑफ ए की पावर एक्स, साइन ऑफ ए की पावर एक्स प्लस एच. ये आपका इसका एंगल की फॉर्म में काम करेगा. ठीक है, तो हियर इज साइन ए की पावर एक्स प्लस एच. सो दिस टर्म मल्टीप्लाई विद दिस वन. तो हियर इज साइन ऑफ ए की पावर एक्स, दिस इज कॉस ऑफ ए की पावर एक्स प्लस एच. यहाँ कॉस ए की एक्स है, तो जब एलसीएम लोगे तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई. तो दिस इज साइन ऑफ ए की एक्स एंड दिस टर्म साइन ऑफ ए की एक्स प्लस एच. अब देखो यहाँ साइन ए, कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए, साइन ऑफ बी. तो क्या फॉर्मूला था इसका? बीच में माइनस है ना, तो कॉस साइन ऑफ ए माइनस बी. तो यूज दिस फॉर्मूला. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज, ए एंगल कितना है आपका? ए एंगल इज ए की पावर एक्स and your B angle is, this value is equal to a की पावर x प्लस ऑफ h. ठीक है, तो अब वो टर्म के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? साइन ऑफ ए की x माइनस ए की x प्लस h. अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन हो सकता है? ए की पावर x. तो साइन का एंगल एज इट इज रहेगा, दिस इज साइन ए की x. तो हेयर इज 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? ए की x इंटू ए की h. तो रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी? ए की h एंड द लोअर टर्म एज इट इज. तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. समटाइम होता है कि कुछ इस तरह से दे देते हैं कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, एंड दिस द थर्ड. नेक्स्ट द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट आपको दो तरह से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे सिंपल आपको डेल्टा एन दे देंगे, उस फॉर्म में भी होगा, और वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में भी आ चुका है आपका. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका. तो डेल्टा अप्लाइन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी. तो रिप्लेस योर एक्स बाय एक्स प्लस एच. तो न्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बनेगा आपका? डेफिनेशन होती है ना कि अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो डेल्टा अप्लाई होगा, तो किसके इक्वल बनेगा? दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो इन दिस केस व्हाट इज माई एफ ऑफ एक्स? इस केस में आपका एफ ऑफ एक्स कौन है? कॉस ऑफ सी एक्स प्लस ऑफ डी. ठीक है, तो जस्ट राइट द एफ ऑफ एक्स प्लस एच. तो इन प्लेस ऑफ एक्स आपको क्या पुट करना है? एक्स प्लस एच. तो कॉस ब्रैकेट स्टार्ट सी, यहाँ एक्स की जगह क्या कर दिया? एक्स प्लस एच प्लस डी टर्म एज इट इज, माइनस द सेम फंक्शन. सेम फंक्शन कौन है? कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी. ठीक है, तो अब यहाँ फिर फॉर्मूला आप लोग को लगाना है, कॉस सी माइनस कॉस डी. जब दोनों टर्म कॉस की हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है आपका माइनस 2 टाइम ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2. आपको सी डी फॉर्मूले और ए बी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के मेमोराइज करने हैं. ठीक है, तो यहाँ आपका सी कौन है? सी इज योर्स दिस होल एंगल. ठीक है, यहाँ स्मॉल सी है बच्चे, ये कैपिटल सी है. तो दिस इज -2. सिंप्लीफाई करो, देखो ये बनेगा साइन. इस एंगल में अब ये एंगल आपने ऐड करना है. तो जब इसे ऐड करोगे तो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये टर्म तो डबल हो जाएगी. और बाय में 2 जब आप करोगे, ठीक है, तो देखो ये कर भी रखा है मैंने, माइनस का 2 साइन, दिस इज सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी, प्लस में दिस टर्म यानी कि सी एक्स प्लस डी बाई 2, एंड द साइन दिस माइनस ऑफ दिस यानी कि सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस दिस टर्म यानी कि सी एक्स माइनस ऑफ डी बाई 2. ये यूज़ कर लिया हमने. ठीक है, -2 एज इज,
अब यहाँ देखो ये टर्म तो डबल हो गई, दिस सी एक्स एंड दिस इज डी, डबल के नीचे 2 है तो ये आपका सी एक्स प्लस डी रह जाएगा, एंड दिस इज सी एच एंड बाय में क्या है 2। ठीक है, तो हियर योर आंसर इज साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाय 2। इन दिस केस दिस सी एक्स कैंसिल, दिस एच कैंसिल, ओनली सी एच इज हेयर, तो साइन सी एच बाय 2। तो बाय टेकिंग द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ विच फंक्शन, cos of cx plus d, my answer is 2। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ है माइनस का 2। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट nth डिफरेंस लेना है, अदरवाइज एग्जाम में आए तो आप फर्स्ट डिफरेंस हो तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट अभी मुझे इसका nth भी करना है और एक फॉर्मूला भी बनेगा जिसे हम डायरेक्ट फॉर्मूलों में क्वेश्चंस में यूज़ भी कर सकते हैं, खासकर जो कंपटीशन तैयारी करेंगे तो वो इसे डायरेक्ट मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ साइन, तो एक फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा, किसके इक्वल होता है, दिस इज कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। देखो ना, कॉस 90 प्लस है, 90 है तो इसका मतलब चेंज टू साइन, कॉस विल चेंज टू साइन, एंड कॉस 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है 90 प्लस है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर इज minus. So in place of minus sin theta you can put cos of pi by 2 plus theta. In this question देखिए, ये होल टर्म आपकी थीटा है, ये होल टर्म क्या है आपकी थीटा, और बाहर है माइनस, तो ये माइनस अंदर अगर बैलेंस करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, cos pi by 2 और ये होल एंगल, तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, एंड दिस टर्म एज इट इज, तो आई कैन राइट दिस इज 2 here, sin of ch by 2 here, this cos is as it is, and by 2 here, तो ch plus pi by 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। गॉट। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, फोर्थ पार्ट है, उसमें करना है मुझे nth डिफरेंस। ठीक है, तो बिफोर nth के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आपने फर्स्ट डिफरेंस ले लिया, now again take the difference of equation 1, या फिर आप ये कह सकते हो सेकेंड डिफरेंस ऑफ cos cx प्लस डी। तो सेकेंड ये ऑपरेटर कितनी बार अप्लाई किया, 2 टाइम, तो वो डेल्टा एंड डेल्टा अप्लाई ऑन cos cx प्लस डी। अब ये इक्वेशन 1 यूज़ कर लो, यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है आपकी, दिस डेल्टा, ये टर्म एज इट इज, इन प्लेस ऑफ दिस आई एम यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या निकाला आपने, डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन cos cx प्लस डी, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि 2 sin ch बाई 2, ये इंडिविजुअल टर्म हो गई, एंड यहाँ cos का एंगल क्या है आपका cx प्लस डी, ch प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेल्टा, दिस इज माई कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट यहाँ आ जाएगा, दिस डेल्टा विल ऑपरेट ऑन द फंक्शन कंटेनिंग x। तो फंक्शन कंटेनिंग x टर्म कौन सी है, दैट इज cos cx प्लस डी ch प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, देखिए इक्वेशन 1 में cx प्लस दिस d, तो कांस्टेंट कौन था, स्मॉल d, ये टर्म था। अगर आपने ch प्लस d इस टर्म पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाया तो आंसर में क्या हुआ, ये टर्म तो मल्टीप्लाई होगी, और कॉस में जो एंगल था वो तो आया ही आया, प्लस में क्या आ गया, 1 टाइम डिफरेंस लेने पे ch प्लस पाई बाई 2 आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर, आई एम पुटिंग दिस टर्म, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका t प्लस ch प्लस पाई बाई 2, आई एम टेकिंग दिस इज कैपिटल D, ताकि ये एक्सप्रेशन आपको वही फॉर्मेट लगे जो अभी भी आपने इक्वेशन 1 में लिखा है, वहाँ स्मॉल d लिखा है और यहाँ क्या पुट कर दिया मैंने, कैपिटल D। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल D हियर, दिस टर्म, सो आई एम सपोजिंग लेट कैपिटल D इज इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि D प्लस ch प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा, व्हेन यू अप्लाई दिस वन, दिस एक्सप्रेशन। देखो d का यहाँ तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो 2 sin ch बाई 2 ये पहले ही पड़ा है,
ठीक है, सॉरी यहाँ पर है लोअर टर्म में। अब ये एक्सप्रेशन आपको इक्वेशन 1 अप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 sin CH/2 cos ऑफ दिस एंगल एज इट इज, प्लस में वन मोर टर्म दैट इज CH प्लस π/2। अब इस d की वैल्यू बैक पुट कर दो, तो व्हाट इज द d, d इज स्मॉल d प्लस CH प्लस π/2। तो जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, देखिए ये टर्म तो एज इट इज इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, एंड कॉस ऑफ दिस इज CX, इसकी जगह पे d और यहाँ एक टर्म पहले और एक और आपने ऐड कर दी तो दिस विल बिकम 2 टाइम। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अब आप रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस है तो पावर यहाँ पे 1 है, कितनी पावर है 1 है, और फर्स्ट डिफरेंस लिया है तो एंगल के अंदर CH प्लस π/2 1 टाइम ऐड किया आपने, ठीक। अगर आप डेल्टा ऑपरेटर 2 टाइम अप्लाई करते हो तो योर आंसर इज 2 sin CH/2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड कॉस एंगल में क्या ऐड किया आपने, 2 टाइम ऑफ CH प्लस π/2। इफ आई सेड गिव मी द आंसर ऑफ डेल्टा क्यूब cos CX प्लस d, तो व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ 3 पावर हो जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए आपका फोर्थ पार्ट क्या था, तो थर्ड पार्ट क्या बनेगा, थर्ड डिफरेंस ऑफ cos CX प्लस d, पावर 3 हो जाएगी एंड 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सिमिलरली अप्लाइंग द प्रोसेस n टाइम, तो डेल्टा n when applied on cos CX plus d, what will be the answer, 2 sin CH/2 पावर कितनी हो जाएगी n cos of CX plus d प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा इन प्लेस ऑफ 3 n CH प्लस π/2, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कह देती हूँ गिव मी द आंसर ऑफ डेल्टा 6 ऑफ cos 2x, in that case this is very tedious job to simplify this, है ना। बट अगर आपको फॉर्मूला मेमोराइज है एंड h इज h, इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज h ही गिवन है, वैल्यू 1 2 3 नहीं गिवन है, तो डेल्टा 6 is very difficult for me to apply on this formula and to write this, in that case I need the formula। तो आपको ये फार्मूला अगर मेमोराइज है तो इसको इससे कंपेयर करो, हेयर द वैल्यू ऑफ C इज 2 एंड योर D इज इक्वल टू 0, तो फार्मूला इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 साइन C की वैल्यू कितनी है 2, h/2 तो सिंपल h रह जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी, कितना डिफरेंस ले रहे हो n, ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ दिस टर्म यानी कि 2x कितनी बार अप्लाई कर रहे हो, अच्छा n नहीं सॉरी 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 टाइम, डेल्टा कितनी बार ऑपरेट करना है 6 टाइम, तो दिस इज d की वैल्यू इज 0 एंड दिस इज 6, दिस c इज 2 h प्लस π/2। आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो दिस इज 2 की पावर 6 एंड दिस टर्म इज साइन h की पावर 6, this is cos of this 2x and this is 3 2 जा 6h प्लस 3 पाई। सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 3 पाई प्लस थीटा, देखो ना यहाँ राउंड करोगे तो 2 पाई, फिर राउंड करोगे तो यहाँ, तो 3 पाई प्लस थीटा क्या आंसर देगा, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, cos 3 पाई प्लस थीटा आएगा तो cos थीटा, है ना, ठीक है, एंड प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट, 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, 2 पाई पे फिर राउंड फिर 1 पाई, तो यू आर इन कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, टेंजेंट पॉजिटिव तो कॉस इज नेगेटिव, ठीक है ना, तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 साइन की पावर 6h and this is minus and cos 2x plus 6h, okay, thank you। हाँ, before this in the next lecture
हम करेंगे nth डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल. तो पोलिनोमियल की डेफिनेशंस एंड डायरेक्ट फॉर्मूला टू टेक द nth डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री. We will start lecture second. In the next lecture will be ours lecture based on difference of a polynomial of nth degree. Thank you.